शजरा साहब आपसे शुरू करते हैं, ये फरमाइएगा कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात को लेके जो पेशरफ्त हो रही है, तो आप क्या समझती हैं कि इस दफ़ा वाकई ही कोई नतीजा निकलेगा या सिर्फ इसी तरह बातें ही सामने आएंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अब तक की अगर पीटीआई की हिस्ट्री को देखा जाए, चाहे ये इक़्तिदार में थे चाहे इक़्तिदार से बाहर थे, तो इनका यही एक मौक़िफ़ रहा कि हमने सियासी किसी भी क़ुव्वतों से बात नहीं करनी और हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अभी इन्होंने अपने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, इन्होंने बारहा इश्तियाल दिलाया लोगों को और उन्होंने यलगार करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें इनकी कोई इतनी कामयाब जब नहीं हुई। और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जिसके बाद कि इन्होंने अभी पहली दफ़ा ये इजहार किया कि वो हुकूमत से या सियासी जमातों से बात करना चाहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं और एक ट्रस्ट डेफिसिट है। अब अगर इनका ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि इनके इतने ग्रुप्स में ये बढ़ चुकी है जमात और इनकी इतने, कोई अलीमा ग्रुप है, कोई बुशरा ग्रुप है, कोई लॉयर्स ग्रुप है, कोई गंडापुर ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं और हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ बातें कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक थ्रेट जिसको के कहते हैं और दो इन्होंने शराइत रखती हैं कि हमारी ये शराइत पूरी हो। देखिए, जब बातचीत का बात होनी होती है तो फिर मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती। मुज़ाकरात जब शुरू होते हैं तो हाँ, उस वक्त हर चीज़ के ऊपर बात हो सकती है, हर चीज़ डिस्कस हो सकती है, हर चीज़ को जो है टेबल पे रखना चाहिए और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के हिसाब से उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि टॉक्स शुरू होने से पहले हमारी शर्तें माने और अगर शर्तें नहीं मानेंगे तो ये तलवार आपके ऊपर लटकी हुई है इसकी सिविल नाफरमानी की, तो फिर इस तरीके से बातचीत आगे चलती नहीं है। ये कोई मैच्योर तरीका नहीं है। इस जमात को थोड़ी सी मैच्योरिटी अब दिखानी चाहिए और इनको जी नहीं मैदर पंजोता साहब, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, लेकिन आप जो हैं मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं ये कहते कि शर्तों के बगैर हम गैर मशरूक जो हैं वो बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बात यह है कि पहले दिन से अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ खान साहब की जिस तरह हुकूमत हटाई गई, जिस तरह मंडियाँ लगी सिंध हाउस के अंदर, जिस तरह गैर आईनी तरीके से एक अमल किया गया, उसके बाद इलेक्शन होने थे, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी नहीं माना, ना आइन को माना। बिल्कुल जो है वो जैसे होता है कि बंदा एक ताकत के नशे में धुत हो जाता है या वो एक लंदन प्लान का हिस्सा, उसको एग्जीक्यूशन करते हुए कि बस ठीक है जी, ना हमने आइन को देखना है, ना किसी चीज को देखना है, ना सुप्रीम कोर्ट को देना, बल्कि उल्टा धमकियां दी गई, नहीं माना। हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी हमने रखी। आपने देखा कि कितने जलसे हुए हैं, संजानी हुआ, लाहौर हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर जलसे हुए, जो कि इनके मुताबिक इन्होंने इजाजत दी। हालांकि वो 6 बजे तक कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि कोई मैरिज हॉल के अंदर सेरेमनी हो रही है और जलसा जो है वो 6 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि एक गमला भी टूटा। वहां से हम निकले, गिरफ्तारियां, जलसे के जब इनकाद हुआ उससे पहले गिरफ्तारियां, घरों में छापे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पुरअमन तरीके से अपने जलसे करती रही, अपने एहतजाज करती रही, अपने शहरों के अंदर एहतजाज करती। सर ये तो माजी का, सर ये तो माजी का किस्सा है ना। आप ये बताएं कि मुज़ाकरात पे बताएं ना कि गैर मशरूत मुज़ाकरात आप क्यों नहीं करते, शर्तें क्यों रखते हैं? देखिए, बात यह है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात की अगर बात की जाए, बातचीत की, तो फिर बातचीत की खाली क्या बात करनी है कि ठीक जी अपने घर से अपने घर, कोई गल तो होती है ताई मुज़ाकरात की गल होनी है ना जी। जी तो उसके लिए हमने दो ठीक है, वो मुतालबात के बगैर तो कोई बात नहीं होती ना। वैसे क्या बात करनी, वैसे सारी यूनियन के साथ नहीं सर, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात तो हमेशा, मुज़ाकरात तो हमेशा मुतालबात पे ही होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुतालबात आप जरूर रखें, लेकिन पहले शर्त ना रखें कि पहले ये 2 शर्तें मानें। हम एस्टाम करके दे दें कि नवाज शरीफ साहब करप्ट नहीं है, एमरफील्ड अपार्टमेंट्स की उन्होंने रसीदें नहीं दी, लिहाजा नहीं पूछा जाएगा, या धांधली नहीं है इलेक्शन के अंदर, क्या मतलब, हमने क्या फिर लिख के देना है? तो देखिए, हम कह रहे हैं कि इस कौम को इंसाफ फराहम किया जाए। 9 मई पे पूरे पाकिस्तान को उन्होंने 9 मई बना दिया है कि हर बंदा उसके अंदर है। कोई एक एविडेंस खान साहब के खिलाफ, किसी एक वर्कर के खिलाफ नहीं पेश कर सके कि उसे सजा हो। जितने केसेस थे, हर अदालत ने ये हुक्म जारी करते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ तो कोई एविडेंस ही नहीं है। ये 3 इस्लामाबाद की मिसालें उठा लें।
आप मियाँ वाली वो सरगोदा जो केसेस चल रहे थे वो आप उठा लें, वहां पर भी अदालत ने यही लिखा, तो आप एविडेंस ले आए। तो हम ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन 9 मई पर बनाया जाए ताकि ये सारा सिलसिला बंद हो। और दूसरा, जो 26 को हमारे शहीद हुए, जो अभी भी गुम हैं, जो जख्मी हैं, जुडिशियल कमीशन बने और सियासी कैदियों की रिहाई के सारे केसेस इन्होंने बनाए। अदालत के तमाम जजेस जो अभी आपने देखा पिछले दिनों में सजाएं अपनी मर्जी के लगाकर उनसे सजाएं ली गई। ओपन कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब कोई मुकदमा आया तो वो मुकदमा बचे ही नहीं, वो खुल गया कि उन्होंने कैसे मुकदमा झूठा बनाया, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, जज तक के बारे में अदालत ने रिस्मार्क दिए कि वो जज क्या करता रहा है। और कई जजों के बारे में उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उन्हीं जजेस को अब हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कौन तो रही है। आप कहें जी कि कुछ भी नहीं है जी, अदालत से रिहाई फलां हो गए, भाई अदालत तो आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और 26वीं तरमीम के बाद जो रही की कसर थी वो भी आपने खत्म कर जी शजरा साहबा, जी शजरा साहबा, आपने नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं जी बात ये कि अदालतें इनकी मर्जी की, मामला इनकी मर्जी के, तो हम मुतालबा भी ना करें तो क्या करें। देखिए, इन्होंने आपने सवाल गंदुम और जवाब चने वाली बातें कर रहे हैं। वो इनका करप्शन का बयानिया बहुत बुरे तरीके से पिट चुका है। इनके अपने केपी के कई वज़रा इस्तीफे दे चुके हैं, क्योंकि जितनी करप्शन केपी में हुई है और जितनी करप्शन बुज़दार के ज़माने में पंजाब में हुई थी और फरा गोगी और सब ने मिल के की थी, वो तो सबके सामने है। बहरहाल वो पुरानी बातें करने की बात अब छोड़े। आप देखें कि इनके अंदर अभी भी ये मैच्योरिटी नहीं है कि अभी भी पुरानी बातें बीच में लेके आ रहे हैं। सवाल तो ये है कि मुज़ाकरात के अंदर जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उस वक्त चीजें रखी जाती हैं, टेबल के ऊपर सवालात रखे जाते हैं और उनको डिस्कस करके जो होना या ना। लेकिन शजरा साहबा, अगर ये कहीं शजरा साहबा सवाल ले ले, एक आपने अभी जो कहा कि फरा गोगी या बुज़दार उन्होंने बड़ी करप्शन की किससे, लेकिन आप देखें अब साल से ज़्यादा हो गया आपकी हुकूमत को, आप किसी को सज़ा तो नहीं दिलवा सके, आप साबित तो नहीं कर सके करप्शन। तो फिर तो मामला वही है कि वो ये कहने में हक बजानिब है कि जी अगर सच्ची बात है तो आप साबित करें, अदरवाइज झूठे इल्ज़ाम है। देखिए, यहाँ तक ये अदालतों का मामला है, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उनको सच्चा या झूठा हुकूमत ने तो साबित नहीं करना, अदालतों ने करना है। अदालतों में केसेस चल रहे हैं, जो सच्चा होगा, जो बेगुनाह होगा वो छूट जाएगा। कई इनके लोगों को मिलती भी रही हैं रिलीफ्स, और जो नहीं होगा उसको जाहिर है सजा होगी। हाँ, हम भी इस चीज को समझते हैं, मानते हैं, कहते हैं कि बहुत लंबा हो गया। 9 मई की जो वीडियोस और चीजें सबूत थे वो तो किसी और को देने की जरूरत ही नहीं थी। इनके अपने लीडरान ने और इनके अपने वर्कर्स ने और अपने कारकुनान ने वो वीडियोस बना के अपने बयानात, अपने लीडरान के बयानात खुद छोड़े हुए थे सोशल मीडिया पे। वो तो सबके सामने था। लेकिन अभी बहुत देर हो गई, इसको इससे जल्दी निपटना चाहिए। और मेरा ख्याल में कि अब जबकि ये अदालतें बनाने का मकसद भी ये था कि जो आईनी या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो सिर्फ आईनी बेंचेस देखें और जो दूसरे केसेस हैं उनको बाकी जजेस जल्दी निपटा सकें। यही वजह थी कि इतना लंबा टाइम गुजर गया। लेकिन ये तो एक चीज हो गई। आप ये बताएं कि जो सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, उस सिविल नाफरमानी से नुकसान किसका होगा? नुकसान तो मुल्क का होगा ना। ये जो कह रहे हैं कि हम जिस तरह इन्होंने पहले 2014 में किया, बिल्स जलाए, ये किया, वो किया, जिस तरह आज अपने वर्कर्स को छोड़ के ये भागते हैं धरनों से, इसी तरह इन्होंने बिल्स को जला के वर्कर्स को छोड़ देने